मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं नगरी गांव में आया हुआ हूं और यहां पर जो आप देख रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र नगरी चरपोखरी भोजपुर, यहां पर योग के द्वारा कैसे हम लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, कैसे उन्हें निरोग बना सकते हैं, उनके लिए आज मैं कपालभाति प्राणायाम बताने जा रहा हूं। और कपालभाति करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या सावधानी बरती जाती है, वो मैं आज बताऊंगा और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस अभ्यास को करेंगे। करना क्या होता है कि आपको पालथी मार के बैठ जाना होता है। उसमें सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन लगा सकते हैं। लेकिन यदि वजन बढ़ा हुआ है तो आपको आसन लगाने में दिक्कत हो तो जैसे भी आप बैठ सकें आप बैठ जाइए। जैसे हमारे सामने बैठे हुए हैं साधक। अब बैठने के बाद ध्यान मुद्रा लगाना होता है। इस प्रकार अंगूठा और उसके बगल की तर्जनी उंगली को मिलाइए, मेरे जैसा देखिए, और तीनों उंगली को सीधा करते हुए दोनों हथेली को अपने घुटना पे रख लीजिए और पीछे केहूनी मोड़िए। केहूनी को थोड़ा और मोड़ेंगे पीछे की तरफ, ठीक। और ये जो हथेली आप देख रहे हैं थोड़ा सा मरोड़ते हुए ठीक आसमान की तरफ ऐसे रख देंगे। रखने के बाद पीठ को सीधा रखना है, तान करके दीवार में नहीं सटाना है। यदि पीछे दीवार भी हो, कुर्सी भी हो, तो आपको उसमें सहारा नहीं लेना है। मेरुदंड को एकदम बिल्कुल सीधा रखना है। ऐसा रखने के उपरांत सावधानी में बता दूं, यदि आपको कपालभाति करते हैं या करने की तैयारी हम कर रहे हैं तो यदि आपको बवासीर हो, यदि आपका नक्सीर हो, यानी कहीं से शरीर में ब्लीडिंग हो रहा हो, माताओं बहनों को मासिक धर्म या गर्भावस्था के दौरान है तो उनको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। यदि आपको शरीर में कहीं कोई ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने तक कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। यदि आपको बहुत तेज माथा में दर्द हो तो कपालभाति हल्का हल्का करेंगे। यदि हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसमें भी कपालभाति धीरे धीरे करेंगे। अब सीधे हम चले आते हैं, करना कैसे है। पीठ सीधा रख लिए हैं। नाक से जैसे आप छींकते हैं, नाक में कोई मक्खी घुस जाती है और अचानक छींक आती है ऐसे। अभी देखिए गलत अभ्यास होगा तो गले से आवाज आएगी, आ रही है, तो गले पर दबाव ना दे करके ठीक नाक से हवा फेंकना है, ठीक। 4-5 दिन जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो ये गलतियां सुधर जाएंगी। अभी जब शुरू अभ्यास करिएगा तो गले से आवाज आएगी, तो गले से हमें आवाज नहीं निकालना है, सीधे नाक से हवा बाहर और पेट अंदर। बहुत अच्छा अभ्यास। सांस इसमें लेना नहीं है आपको, सांस को केवल फेंकना है। जैसे कोई स्पंज को दबाते हैं, हवा बाहर छोड़ती ही हवा उसमें भर जाती है, ठीक उसी प्रकार से कपालभाति करते समय शरीर के अंदर वैक्यूम पैदा होता है और ये वैक्यूम पैदा होने के बाद अचानक हवा आपके शरीर के अंदर चली जाएगी। करिए, इसे कम से कम 5 मिनट करना है। अब आंख को बंद कर लीजिए। जब हम इसकी शुरुआत करेंगे विधि जानने के बाद आंख बंद कर लेंगे और जहां भ्रू मध्य पर यानी दोनों भौहों के बीच में जहां हम चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, आंख बंद करने के बाद उस जगह पर आपको ध्यान करना है। वहां पर मनस चक्र होता है, वहां पर तीसरा नेत्र होता है। जब हम आंख बंद करके और ध्यान करते हैं उगते हुए सूर्य का या चंद्रमा का, तो आपको वो भगवान सूर्य का दर्शन या चंद्रमा का दर्शन होने लगेगा। अंदर में प्रकाश ही प्रकाश महसूस होगा। और जब कपालभाति का अभ्यास करने लगेंगे तो लाभ क्या क्या होगा, क्योंकि बिना लाभ जाने हुए हम उसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं। करते रहिए आप। अभी बैठे हैं साधक, इनका थोड़ा वजन बढ़ा हुआ है, बेली फैट है, पेट पर चर्बी चढ़ा हुआ है, तो कपालभाति का अभ्यास यदि हम 5 से 15 मिनट रोज करेंगे तो पेट की चर्बी धीरे धीरे जैसे घी या बर्फ गर्मी पाकर के पिघलने लगता है, तो ठीक उसी प्रकार ये कपालभाति करने से आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट, अतिरिक्त जो चर्बी होती है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। दूसरी बात, यदि आपको करते रहिए अभी, यदि आपको फैटी लीवर है
हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या आप डिप्रेशन के शिकार हैं या आप तनाव में हैं, तो आपको ये कपालभाति अभ्यास बहुत लाभप्रद है, बहुत लाभप्रद है। आंख बंद करके, आज पहला दिन है कपालभाति का इनका, इसलिए 2-3 दिन जब अभ्यास करेंगे लगातार तो इसमें प्रखरता आएगी, जो कमियां हैं वो कमियां दूर होंगी। अभी शुरू में अभ्यास करेंगे तो मन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन आप बार बार प्रयत्न करेंगे। कहा गया है शास्त्रों में, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी अभ्यास के दौरान हम जब अपने को उसके प्रति ढालने का प्रयास करते हैं तो जैसा हम चाहते हैं पीठ को और सीधा करेंगे। हाँ, तो आज मैंने आपको कपालभाति करने का तरीका, उसमें क्या क्या सावधानी बरती जाती है और क्या क्या लाभ मिलता है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप जहाँ भी हों, आप कपालभाति नियमित रूप से किया करिए। आपके अंदर के तमाम बीमारियों को दूर करने की शक्ति रखता है कपालभाति। करना है केवल 5 मिनट से शुरू करना है। और यदि बड़ी बीमारी है, कैंसर, आजकल कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, शरीर के अंदर गांठ हो जाना, कहीं कहीं गिल्टियाँ हो जाती हैं, उसे भी ये ठीक कर देता है। तो अब थोड़ा आराम कर लेंगे, पैर लटका लीजिए, पैर को थोड़ा ढीला कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा झिनझिनी आ जाता है शुरू में, तो ये झिनझिनी को भी ठीक कर देता है।